अब बारी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। अब जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं उस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से समझना है, जानना है और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। काफी सारे क्वेश्चन तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस के वीडियो अलग से भी आपको अपलोड किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आज जिस दिन आप अपना पेपर देके आ रहे हैं, प्रीवियस पेपर, उस दिन के लिए आपको जो चैप्टर बताए थे उन्हें कम से कम वीडियो से देख के एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और उन चैप्टर्स को तैयार कर लीजिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और इनके बस बार बार आपको रिवाइज करना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही यहां पर बहुत हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत होगी। तो आपको जिन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, डेफिनेशन देनी है, एंटीपायरेटिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, सल्फा ड्रग, साइकोथेरेपेटिक ड्रग किसे कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजर किसे कहते हैं, और कैन एंटीसेप्टिक एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट, व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, व्हाट इज द यूज ऑफ बिक्यूनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल, I2H2 alcohol. This is important question. This is important question. This is important question. कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। What are the antidepressant? What are broad spectrum antibiotic? What are antihistamine? What are antacid? क्या एंटीहिस्टामिन और एंटासिड एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं या नहीं करते? ये क्वेश्चन भी अलग से जरूर लिख लेना। क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं या नहीं करते? एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? डिटर्जेंट कितने तरह का होता है और उसकी क्या टाइप्स होती हैं? तो इस वीडियो के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर पे आपने वर्क करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने ढूंढने हैं। अब देखिए इस वीडियो लाइफ के फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। आपसे कहा था आप उस वीडियो को देखिए और इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढिए, और उम्मीद है कि आपने काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ लिए होंगे और आपको आगे होंगे। अब जरा एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जिन बच्चों से बाय चांस ये जवाब नहीं हुए वो बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर को मेरे साथ साथ अभी के अभी याद कर लें। कहानियां जो सुनाई जाती हैं वो बच्चों को ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो हम कहानी सुना रहे हैं एक तरह से, आप उसको याद कीजिए, अपने पेपर की तैयारी कीजिए और हैप्पी एग्जामिनेशन का नारा बुलंद कीजिए। नाउ सबसे पहले आपसे कहा एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब ऐसी मेडिसिन जो फीवर के दौरान बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती हैं, फीवर के दौरान बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती हैं। एग्जाम्पल पैरासिटामोल, क्रोसिन, इसके एग्जाम्पल आप याद रखोगे। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब ऐसी मेडिसिन जो पेन किलर होती हैं, जो दर्द को दूर करती हैं। अब पेन किलर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अनकॉन्शियसनेस लाती हैं, जो अनकॉन्शियसनेस लाती हैं उन्हें नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहा जाता है, और जो अनकॉन्शियसनेस नहीं लाती उन्हें नॉन नार्कोटिक्स कहा जाता है। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मतलब जो अनकॉन्शियसनेस लाती हैं, इसके अंदर अफीम, हेरोइन वगैरह इस तरह के ड्रग्स का यहाँ पर बात की जाती है। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? एंटीसेप्टिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक कहा जाता है। चोट लगी है आपको, आप डेटॉल लगाते हैं, डेटॉल क्या हुआ? एंटीसेप्टिक हुआ। सो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेफ टू यूज ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए सेफ होते हैं, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए खतरनाक होते हैं। सल्फा ड्रग किसे कहते हैं? सल्फा ड्रग एंटीबैक्टीरियल ड्रग हैं और दीज आर मेड अप ऑफ सल्फा एनिलिमाइड। इसका स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, सल्फा एनिलिमाइड। सल्फा एनिलिमाइड से मिलके जो बनती हैं उन्हें सल्फा ड्रग कहा जाता है, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, स्टमक इन्फेक्शन वगैरह के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देन आपके पास है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर ऐसी मेडिसिन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे एग्जामिनेशन में आप में से बहुत सारे बच्चे टेंशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई होती नहीं है, टेंशन सिर पे हावी हो जाती है, कुछ करने की सोचते हैं, हो नहीं पाता, हार्ट बीट बढ़ती है, पल्पिटेशन जिसे कहा जाता है बहुत ज्यादा होता है। तो एंजाइटी को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन को ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम से जानते हैं। एल्प्रेक्स एक कॉमन ट्रैंक्विलाइजर है जिसका इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है। तो आपने ट्रैंक्विलाइजर के 2-3 एग्जांपल याद कर लेने हैं। क्या एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट या कोई केमिकल सब्सटेंस डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक भी हो सकता है। सबसे पहले जानिए एंटीसेप्टिक, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, हमारी बॉडी के लिए सेफ होते हैं। डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं होते। ये बॉडी के लिए सेफ होते हैं, ये बॉडी के लिए सेफ नहीं होते। तो एंटीसेप्टिक क्या हुए?
एंटीसेप्टिक जो हमारी बॉडी को सेफ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट कर सकता है और हाई कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट कर सकता है। लो कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक फिनॉल है 0.01% में एंटीसेप्टिक हो सकता है, 0.2% में डिसइंफेक्टेंट हो सकता है। तो लो कंसंट्रेशन में सब्सटेंस एंटीसेप्टिक हो सकता है और हाई में डिसइंफेक्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में होने वाले इंफेक्शंस को खत्म करते हैं, इन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि ऐसे सब्सटेंस जो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, दूसरे इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। नाउ बच्चों, अब एंटीबायोटिक तीन तरह के हैं। एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये हुआ जो एक ही तरह के बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया दो तरह के, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। लिमिटेड जो सिर्फ एक ही तरह के बैक्टीरिया को किल करता है। नैरो स्पेक्ट्रम जो कई तरह के बैक्टीरिया को किल करता है एक रेंज में, या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव को। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एग्जाम में आता है कि एग्जाम्पल लिखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का और बच्चे लिख के आते हैं पेनिसिलिन, जो कि गलत है। पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाएगा। आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एम्पिसिलिन का नाम दे सकते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये एंटीबायोटिक की बात रही। व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोइंग्स? इनके यूजेस क्या हैं? बिथ्यूनल, याद रखना, बिथ्यूनल आई वॉश के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल डेटॉल में इस्तेमाल होता है एंटीसेप्टिक के तौर पे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेटॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। डेटॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल। और फिर I2H2 अल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन। आपको टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से पूछते हैं तो आप ये बताएंगे, ये तीनों के तीनों आप वहां बताएंगे। और एंटीसेप्टिक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होंगी? डिप्रेशन को दूर करने के लिए उनको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के नाम से जाना जाता है। आइप्रोनिजाइड, इसमें याद रखेंगे आइप्रोनिजाइड, इसके अंदर आप मेडिसिन याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है, और उसमें किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? तो अभी हमने आपको नाम बताया आइप्रोनिजाइड, इसका हम वहां पर यूज करेंगे। आप अपनी बुक में से कोई भी एक दो एग्जांपल इसके बेसिस पे याद रख सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अभी मैंने बताया, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हर तरह के बैक्टीरिया को किल करता है, उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। एंटीहिस्टामिन को एंटी एलर्जिक भी कहा जाता है। हमारी बॉडी कई चीजों के लिए हाइपर सेंसिटिव होती है। हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनी सब्सटेंस, उसे एलर्जी कहते हैं। और जो एलर्जी को खत्म करे उसे एंटीहिस्टामिन कहा जाता है। एंटीहिस्टामिन हमारी बॉडी में जाके ऐसे पार्ट्स पे जाके अटैच हो जाते हैं जो HCl सिक्रीट करते हैं। एंटीहिस्टामिन वहां HCl को सिक्रीट होना रोकते हैं और इस तरह से बॉडी में एलर्जी होने को रोकते हैं। एंटाएसिड हमारे स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुदीन हरा इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा सिमेटिडीन वगैरह ऐसी मेडिसिन भी यहाँ पर यूज की जाती हैं। एंटाएसिड और एंटीहिस्टामिन दोनों अलग अलग रिसेप्टर पे फंक्शन करते हैं। ये HCl के सिक्रीशन को रोकता है और ये बचे हुए HCl को न्यूट्रलाइज करता है। दोनों का अलग अलग रिसेप्टर है, अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करते। एंटीऑक्सीडेंट जो फूड को ऑक्सीडाइज होने से, खराब होने से बचाते हैं, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। और आपने याद करके बताना है BHA, BHT, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको याद करना है। सोप और डिटर्जेंट। सोप सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर सल्फोनिक एसिड, उन्हें डिटर्जेंट कहा जाता है। डिटर्जेंट आपके पास कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, नॉन आयनिक, तीन तरह का होता है। कैटायनिक डिटर्जेंट से हमारा मतलब है जहां मेजर पार्ट कैटायनिक है, जैसे मैं कहूं RCH2 CH2 NCH3 CH3 पॉजिटिव Cl, मेजर पार्ट कैटायनिक है, कैटायनिक डिटर्जेंट कहा जाएगा। जहां मेजर पार्ट एनायनिक है, जैसे आप यहां देख पाएंगे, सपोज आपको दे दिया RCO O नेगेटिव, और मेजर पार्ट एनायनिक है
या कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, जिसे हम एनायनिक डिटर्जेंट के नाम से जानेंगे। और जहां पर आयनिक पार्ट ही नहीं होता उसे नॉन आयनिक डिटर्जेंट कहा जाता है। तो इस तरह से डिटर्जेंट और उसकी टाइप यहाँ पर हमने ध्यान रखी। और ध्यान रखिए इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जरूर कर लीजिए, और इस 1 आवर के अंदर ही अंदर आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। टारगेट लेके आगे बढ़िए, आपसे डेफिनेटली चैप्टर तैयार होगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।